नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स पेपर फर्स्ट यूनिट 3 एंड 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, और वह भी न्यू सिलेबस का। ठीक है प्यारे बच्चों, नया जो सिलेबस में ऐड हुआ है, और जो भी ऐड हुआ है मैक्सिमम 12th का है, आपको पता है। ठीक है, उसी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं आज का क्लास में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिला है, और इसका पीडीएफ ऐप विजय सर क्लासेस में अपलोड हो रहा है। प्यारे बच्चों, यदि आपने अभी तक हमारा ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लें, आगे और बहुत कुछ होने वाला है। प्यारे बच्चों, चलिए देखिएगा यूनिट 3 घूर्णन गतिकी एवं प्रत्यास्थता। घूर्णन गतिकी है ना, रोटेशनल मोशन आपने पढ़ा होगा। जड़त्व आघूर्ण एवं बलाघूर्ण को परिभाषित करते हुए है ना, इनके बीच संबंध स्थापित कीजिए। यानी जड़त्व आघूर्ण और बलाघूर्ण क्या होता है, इसको और ऐसे लिख ले, टाउ टाउ इज इक्वल कितना, आई अल्फा। आई जड़त्वाघूर्ण अल्फा हो गया, सॉरी टाउ बलाघूर्ण आई हो गया जड़त्वाघूर्ण, और अल्फा हो गया क्या, त्वरण, कोणीय त्वरण, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है ना। दूसरा देखिए, सिद्ध कीजिए कि घूर्णन गतिज ऊर्जा ई के इज इक्वल 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर होता है, जहां प्रतीकों का समान अर्थ है। जड़त्वाघूर्ण से आप क्या समझते हैं? जड़त्वाघूर्ण संबंधी लंबवत अक्ष एवं समांतर अक्ष का प्रमेय की व्याख्या कीजिए। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, दोनों थ्योरम, समांतर अक्ष का प्रमेय और लंबवत अक्ष का प्रमेय, बिल्कुल करना है इसको। ठीक है, आगे बढ़िएगा। ये देखो, जेड अक्ष के परितः एक सममित दृढ़पिंड की घूर्णन गति के लिए जड़त्वाघूर्ण एवं जड़त्व गुणनफलों के व्यंजक प्राप्त कीजिए। पृष्ठ तथा पृष्ठ ऊर्जा का अर्थ समझाइए, इसके मात्रक याद कीजिए। यानी पृष्ठीय ऊर्जा आपको देखना है। पॉइजन अनुपात क्या है, सिद्ध कीजिए कि पॉइजन अनुपात का मान -1 से 0.5 के बीच होता है। सिद्ध कीजिए कि L इज इक्वल आई ओमेगा। ये हो गया एंगुलर मोमेंटम, आपको पता है ना, एंगुलर मोमेंटम मतलब कोणीय संवेग। और रेखीय संवेग क्या होता है, P इज इक्वल mv, बस उसी का रूप है। m का काम कौन किया, I, v का काम कौन किया, ओमेगा। तो बस वही है, आपको लाना है, इसमें याद रखिएगा। देखिए, द्रव की पृष्ठ ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? सिद्ध कीजिए कि द्रव की पृष्ठ ऊर्जा में वृद्धि करने में किया गया कार्य द्रव के पृष्ठ तनाव और पृष्ठ के क्षेत्रफल में वृद्धि के गुणनफल के बराबर होता है। देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, एक समान आयताकार पटल का उसके तल के लंबवत एवं गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण ज्ञात करना है। एक पतले गोलीखोल का जड़त्वाघूर्ण उसके व्यास तथा उसकी स्पर्श रेखा के परितः करना है। वैसे ही आगे हम निकालेंगे एम द्रव्यमान तथा आर त्रिज्या। ये ठोस के लिए हो गया। एम द्रव्यमान तथा आर त्रिज्या के ठोस गोले का जड़त्वाघूर्ण ज्ञात कीजिए, व्यास के परितः स्पर्श रेखा के परितः। तो ये देखो, ये खास करना है प्यारे बच्चों। बंकन आघूर्ण किसे कहते हैं? आयताकार अनुप्रस्थ परिच्छेद की छड़ के लिए बंकन आघूर्ण का व्यंजक उत्पन्न कीजिए। ऐठन के लिए भी करना है, देखिएगा, एक बेलन के ऐठन को समझाइए तथा मरुड़ी या ऐठन दृढ़ता का व्यंजक प्राप्त कीजिए प्यारे बच्चों। और ये देखिए, ये रिलेशन है, इसको भी प्रूव करना है, कभी कभी पूछे जाते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है, स्टोक का नियम लिखिए तथा विमी विधि से व्युत्पन्न कीजिए। ऐसे हम कोशिश करेंगे, है ना। अभी जैसे समय आपके पास रहेगा तो हम इसको फर्स्ट ईयर का तो कम से कम देखेंगे कि कुछ बताएं। ठीक है प्यारे बच्चों, अभी तो क्वेश्चन दे रहे हैं, टाइम का ही दिक्कत है। ठीक है, अब आता है देखो यूनिट 4 केंद्रीय गुरुत्वीय विभव, केंद्रीय बल एवं दोलन। देखिए, समानित द्रव्यमान क्या है? सिद्ध कीजिए कि समानित द्रव्यमान की अवधारणा से दो कणों की गति को एक कण की गति के रूप में बदला जा सकता है। म्यू इज इक्वल, है ना, 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, ऐसा कुछ होता है क्या? बिल्कुल। अब देखिए, केंद्रीय बल किसे कहते हैं? सिद्ध कीजिए कि केंद्रीय बल संरक्षी होता है। इसके पहले भी आपने पढ़ा। सरल आवर्त दौरित्र क्या है? इसके लिए अवकल समीकरण की स्थापना कीजिए तथा इसे हल करके वेग विस्थापन व आवर्त काल के लिए व्यंजक निगमित करना है प्यारे बच्चों। देखिएगा, ग्रहों के तीनों नियम लिखिएगा और उसको सिद्ध कीजिएगा। ग्रहों की गति संबंधी केपलर के नियम लिखिए और उसे उत्पन्न कीजिए प्यारे बच्चों। ये सब इंपॉर्टेंट है। अवमंदित दोलन क्या है? किसी समय टी पर अवमंदित दोलन के विस्थापन के लिए व्यंजक प्राप्त करें तथा अति अवमंदित गति की व्याख्या करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
यौगिक लोलक किसे कहते हैं? इसकी गति का अवकल समीकरण लिखकर आवर्तकाल का व्यंजक उत्पन्न कीजिए तथा दर्शाइए किसके लिए 4 बिंदुओं के सापेक्ष लोलक का आवर्तकाल समान रहता है। ये करना है, ठीक है। तो ये हम इसमें 6 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। बिल्कुल प्रैक्टिस कर लेना है। मुझे तो मालूम है किसी में से आएगा, लेकिन आपको और बैकअप लेके चलना है। नहीं आया तो कैसे करोगे, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट का मतलब उसको बार बार देखना, ऐसे नहीं कि इंपॉर्टेंट के भरोसे हम चले जाए। हमारा तो पूरा तैयारी हो चुका है, केवल आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट टिक करना है, ये है ये है ये है, और उसको 4-4 5-5 बार और देख लेना है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो मुझे मालूम है अब एग्जाम आ गया है तो आपका पूरा तैयारी हो चुका है, ठीक। तो चलिए आज का क्लास हम यहीं तक रखें, और इसका पीडीएफ एपीजे सर क्लासेस में अपलोड हो जाएगा, देख लीजिएगा बच्चों। धन्यवाद, नमस्कार।